किताब अल-बिर्र वस्सिला, हदीस नंबर 2346, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, जिसके पास 3 चीज है पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। रिलायंस कंपनी को जानते हैं? कर लो दुनिया मुट्ठी में। सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, काश के रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाते, लेकिन आप रिलायंस से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं। शेख साहब, मैं बोल रहा हूं रिलायंस से भी ज्यादा पैसा है यहां जितने लोग बैठे हुए हैं। रिलायंस से भी ज्यादा पैसा है आप लोगों के पास, परीन जी की से भी ज्यादा पैसा है आप लोगों के पास। बस इस हदीस पर अमल हो जाए। वो हदीस क्या है? जिसके पास 3 चीजें हैं। नंबर 1, रात भर वो आराम से रहा, सुबह उसको नसीब हो गया सुबह उठना। अभी जो यूक्रेन के हालात चल रहे हैं हम और आप देख रहे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह जल्द से जंग को खत्म कर दे। शांति जहां खत्म हो गई, क्या हालत हो रही होगी अल्लाह। तो सुबह हमारी अच्छी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमको कोई बीमारी न रहे। नंबर 3, 1 दिन का खाना हमारे पास है। कितने दिन का? आज हमारे पास 1 दिन का खाना है। 1 दिन का खाना है? ज्यादा है ना? ज्यादा है ना? अरे ज्यादा है ना, फिर भी नाशुक्री है ना, शांति खत्म हो गई। जिसके पास 1 दिन का खाना है, फकान्नमा हिज़त लहु दुनिया, अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया दे रखी है। इंजॉय योर लाइफ, लाइफ को एंजॉय कीजिए, जिंदगी को जीना सीखिए, काटना नहीं। बस ये जुमले को अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भी नहीं कहेंगे अल्लाह की मदद कब आएगी। जिंदगी जीना सीखिए, काटना नहीं, क्योंकि जिंदगी कभी कटती नहीं। जीने में मजा है। अब वो मजा कैसे है? अल्लाह ने जब दिया था तो एसी रूम में रहता था, अब जब अल्लाह ने ले लिया है आजमाइश में तो मैं अब चिटाई पर सोऊंगा। यह है लाइफ। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे बिगर एसी के तो मैं सफर नहीं करता, मुझको एसी वाला रूम चाहिए। नहीं, तब फिर आपकी जिंदगी कटने वाली होगी। जिंदगी जीना सीखिए, इंजॉय कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में गए तो वहां भी इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। हम और आप होते तो रोते हैं। ना ना ना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में डाले गए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लाइफ चाहे जहां भी रहे उसको एंजॉय कीजिए, जीना सीखिए, काटने वाला नहीं, वो कटेगी ही नहीं। आप जमीन ही को अपना सब कुछ बना लीजिए, टेंशन फ्री। मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, अगर ये पॉइंट हमने समझ लिया है तो हम और आप टेंशन में नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बस 1-2 बात बयान करके फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अहम चीज यह है कि जब भी कोई घबराहट हो तो नमाज पढ़ना चाहिए। हमारे यहां क्या है, जब भी घबराहट बढ़ गई तो नमाज ही को छोड़ देते हैं। काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, सूरह नबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 13-19 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। आज देख लीजिए हमारी और आपकी हालत। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के जरिए, सबर के जरिए, सबर के जरिए, नमाज के जरिए। यहां सबर पहले है, नमाज बाद में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर पहले नमाज बाद में, सबर पहले नमाज बाद में। और आगे कहा अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। अल्लाहु अकबर, जिसके साथ अल्लाह हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती? फिर घबराना क्या? हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह। पूरी दुनिया मिलके कुछ करे, कुछ हो सकता
नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। लोग चाहेंगे बुझा देना, बुझेगा क्या? तो अकीदा तौहीद को मजबूत कर लीजिए। आपकी जिंदगी कहीं भी आप रहिएगा, चाहे जेल में रहे या खेल में रहे, कहीं भी रहे, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। मेरे रब ने मेरे लिए यही लिखा है। इसलिए कई नमूने हमारे पास हैं। हम और आप बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ने सिर्फ बीमार कर रखा है। मेरे भाइयों, बीमारी को जहमत की शक्ल में मत लीजिए, रहमत की शक्ल में लीजिए। अब बोले अरे मौलवी साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, बीमारी कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं, तकदीर के फैसले पर राजी रहते हुए इस तरह ले लीजिए कि बीमारी मेरे लिए मेरे रब ने जो लिखी है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम भी 18 साल तक बीमार थे। कितने साल? आज हम और आप कितने घंटे बीमार पड़ते हैं? कितने दिन बीमार पड़ते हैं? अल्लाह ने सबको टिक लगा दिया है। पूरे घर वाले बीमार हैं। जब हमने ये शिकायत कर दी तो अल्लाह को अच्छा लगेगा? मेरा रब तो वो है कि अगर हमको कांटा चुभ जाए तो कांटे की चुभन मेरे रब को गवारा नहीं है। कि मेरे मोमिन बंदे को कांटा चुभ रहा है, अल्लाह उसमें भी दर्जे को बुलंद कर रहे हैं। तो जो बीमार हैं, अल्लाह ने उसके दर्जे को कितना बुलंद कर दिया है। मेरे भाइयों, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बीमार थे। कितने लोग मजाक उड़ाते, बड़ा नेक है, नमाजी है, देखो देखो बीमार है। मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता हूं, नऊजुबिल्लाह, लेकिन मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। कारोबार में कसरत तो है, बरकत नहीं है। सब कुछ है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और जो ईमान में जितना ज्यादा मजबूत है, अल्लाह उनको ही ज्यादा आजमाते हैं ताकि जन्नत में उनको ज्यादा दर्जा दे सके। आप देखें, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में डाल दिए गए। मछली के पेट में डालेंगे ना यूनुस अलैहिस्सलाम। अब मछली के पेट में जाके क्या कहेंगे? रास्ता निकालिए और रब को याद कीजिए। बस वही सहारा है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी किताबुद दावात, फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु। जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी भी तकलीफ में इस दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर कर देगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है? ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी औलाद नहीं थी। दुआ करें अल्लाह उनकी गोद भर दे। कितने हैं ऐसे? दुआ की, अल्लाह से मांगा। तो मेरे भाइयों, कितनी चीजें ऐसी है जो हमारे हिसाब से नहीं है लेकिन अल्लाह के हिसाब से सही चल रही हो। तो हमें और आपको अल्लाह के हिसाब से चलना है, और अगर हम चलें तो हमको शांति मिलेगी। लेकिन जहां हम अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। भाई मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, मेरे नसीब का इतना ही लिखा था, खत्म भाई, अब क्या करना। ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मेरे भाइयों, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हालात चाहे जैसे भी रहें, मोमिन कभी नहीं घबराता है, बल्कि हालात जब ऐसे होते हैं तो मोमिन और निखर जाता है। जो भी चीज आती है तो मोमिन को ऊंचा उठाने के लिए आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।